क्लास 11th हमारा जो आज का लेक्चर होगा दैट विल बी ऑन पल्मोनरी एयर वॉल्यूम्स। देखो, जब हम सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, तो कुछ हवा को, कुछ एयर को हम अपने लंग्स में भरते हैं और फिर उस एयर को हम अपने लंग्स से बाहर जो है वो निकालते हैं। ये जो हवा के वॉल्यूम्स हैं जिन्हें हम लोग अपने लंग्स में भरते हैं, बाहर निकालते हैं, इन्हें पल्मोनरी एयर वॉल्यूम्स कहा जाता है। अब इनमें क्या क्या आता है? इनमें सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम आता है। अब टाइडल वॉल्यूम किसको कहते हैं? एक इंसान नॉर्मल कंडीशन में, रेस्टिंग पोजीशन में आराम से बैठे हुए हवा का तकरीबन 500 ml यानी 500 ml ऑफ एयर जो है उसे इंस्पायर करता है और फिर उसे एक्सपायर करता है। तो ये जो 500 ml ऑफ एयर है, दैट अ पर्सन नॉर्मली इंस्पायर्स और एक्सपायर्स, इसे टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। यहां ध्यान देना है कि टाइडल वॉल्यूम 500 ml का होता है एक इंसान के लिए एवरेज, और इसमें कोई जबरदस्ती, खींचतान, एफर्ट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। ये नॉर्मल ब्रीथिंग प्रोसेस है। द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड बाय पर्सन इन वन ब्रीथ विदाउट एनी एफर्ट, उसे टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। तो ये जो इस वक्त आप लोग आराम से बैठे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, ये 500 ml एयर है जिसे आप अंदर बाहर कर रहे हैं, और इसे आपका टाइडल वॉल्यूम कहा जाएगा। हालांकि अगर आप अपना टाइडल वॉल्यूम 500 ml का अंदर ले लें, नॉर्मली अंदर खींच लें, और उसके बाद और एफर्ट लगाएं हवा को अंदर खींचने के लिए, 500 ml एयर अंदर खींचें और उसके बाद हवा को खींचने के लिए और अंदर एफर्ट लगाएं, तो वो जो टाइडल वॉल्यूम लेने के बाद आप एक्स्ट्रा और हवा अंदर खींच सकते हैं, उसे हम लोग IRV यानी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। सो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड बाय अ पर्सन with maximum efforts after taking in tidal volume। ये मैं आपको आपकी जो टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक में से दिखा रहा हूँ। हालांकि नोट्स में भी ये चीज़ें जो हैं वो लिखी हुई हैं, लेकिन ये टेक्स्ट बुक जो आप लोगों की है NCERT की, इसमें भी ये जो टर्म्स यहाँ आपको मिल रही हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़, ये इन्हें आपने आज तैयार करना है। तो टाइडल वॉल्यूम है, IRV है। एक इंसान का टाइडल वॉल्यूम जो है वो 500 ml का होता है, और एक इंसान का IRV जो है वो तकरीबन 3000 ml का होता है। टाइडल वॉल्यूम क्या है? नॉर्मली एक इंसान जितनी हवा को अंदर बाहर करता है। IRV क्या है? टाइडल वॉल्यूम लेने के बाद एफर्ट लगा के और कितनी हवा को अंदर खींचा जा सकता है, वो IRV है। अब अगर आप टाइडल वॉल्यूम और IRV को ऐड कर दें, वो जो 500 ml बिना एफर्ट के खींची और ये जो 3000 ml एफर्ट लगा के खींची, इन दोनों को ऐड कर दें, 500 और ये 3000, तो इन दोनों को ऐड करके जो 3500 बनेगा उसे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहा जाता है। सो सम ऑफ टाइडल वॉल्यूम एंड IRV
इसे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहा जाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप सुबह ब्रेकफास्ट में नॉर्मली 3 रोटियां खाते हैं, लेकिन अगर कोई एफर्ट लगाए तो 3 रोटियां खाने के बाद, मान लीजिए 3 रोटियां खाने के बाद अगर वो एफर्ट लगाए तो 4 और खा सकता है। हालांकि बिना एफर्ट के नॉर्मली वो 3 लेता है, लेकिन अगर एफर्ट लगाए, पूरी कोशिश करे तो 3 जो खाई हैं उसके अलावा 4 और खा सकता है, तो टोटल मिलाकर जो 7 होगा। सेम इसी तरह से 500 ml हम बिना एफर्ट के ले सकते हैं, 3000 ml उसके बाद एफर्ट लगाकर और खींच सकते हैं। इन दोनों को ऐड करके जो 3500 ml आएगा, दैट इज अवर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। 500 ml टाइडल वॉल्यूम है, 3000 IRV है, दोनों को ऐड करें तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बनता है। सेम ऐसे ही ERV है, यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। टाइडल वॉल्यूम छोड़ दें, 500 ml का बाहर निकाल दें। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम छोड़ने के बाद अगर हम अपने चेस्ट को और सिकुड़ाएं, पूरा जोर लगाएं, तो तकरीबन 1000 से 1100 ml हवा अंदर से और बाहर फेंकी जा सकती है। दैट इज कॉल्ड ERV। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एयर expired by a person with maximum efforts after throwing out tidal volume. नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम फेंकने के बाद पूरा जोर लगाकर और कितनी हवा को बाहर फेंका जा सकता है, दैट इज अवर ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और सेम उसी तरह से आप टाइडल वॉल्यूम छोड़ें और बाद में ERV भी बाहर निकालें, दोनों को ऐड करें तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बनती है। यानी आप टाइडल वॉल्यूम में IRV जोड़ें तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बनती है, और टाइडल वॉल्यूम में ERV जोड़ें तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बनती है। इन टर्म्स को आप लोगों ने समझना और तैयार जो है वो करना है। एक और टर्म जो इन वॉल्यूम्स में आती है वो है रेजिडुअल वॉल्यूम, RV, रेजिडुअल वॉल्यूम। अब ये रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है? देखो, टाइडल वॉल्यूम छोड़ दिया, बाहर निकाल दिया, बिना एफर्ट के निकला। एफर्ट लगाकर ERV भी बाहर निकाल दिया। ERV को बाहर छोड़ने के बाद भी हमारे लंग्स में हवा का कुछ वॉल्यूम, जो अगर बुक्स की माने, आपकी टेक्स्ट बुक की माने, तो 1100 से लेकर 1200 ml हवा का ऐसा वॉल्यूम है जो ERV निकालने के बाद भी, यानी एफर्ट लगाकर हवा बाहर फेंकने के बाद भी 1100 से 1200 ml हवा का लंग्स के अंदर फंसा रह जाता है। आप जो मर्जी कर लें, जितना एफर्ट लगा लें, आप उसे बाहर नहीं फेंक सकते। दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम। So this is the volume of air that remains inside lungs even after forceful expiration. या फिर ऐसे कह सकते हैं, this is the volume of air that remains inside lungs even after throwing out ERV. टाइडल वॉल्यूम तो बिना एफर्ट के निकल जाएगा, एफर्ट लगाकर ERV भी निकाल देंगे, फिर भी इतना हवा का वॉल्यूम लंग्स के अंदर फंसा रह जाएगा जिसे हम चाहकर एफर्ट लगाकर भी बाहर नहीं फेंक सकते। दिस इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम। अगली टर्म है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अभी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है? ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम है जो अंदर ही रह जाता है, जिसे बाहर फेंका नहीं जा सकता, और प्लस ERV जो है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है, जिसे अगर एफर्ट लगाकर फेंके तो आ सकता है। रेजिडुअल वॉल्यूम और ERV के सम को फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहा जाता है। एक और टर्म है, दैट इज वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी क्या है? वाइटल कैपेसिटी में
आप लोग जो ऐड करेंगे वो है आपका लंग्स के अंदर जो हवा है रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस ERV जो अंदर ऑलरेडी है जिसे निकाल सकते हैं, प्लस इसमें जो आप जोड़ रहे हैं बाहर से टाइडल वॉल्यूम वो भी है, और प्लस अगर आप एफर्ट लगाकर हवा को बाहर से अंदर खींच रहे हैं IRV वो भी। वाइटल कैपेसिटी किस चीज को कहा जाता है? वाइटल कैपेसिटी हवा के उस वॉल्यूम को कहा जाता है दैट कैन बी एक्सपायर्ड विद मैक्सिमम एफर्ट्स आफ्टर इंस्पायरिंग विद मैक्सिमम एफर्ट्स, यानी ERV जिसे आप एफर्ट लगाकर बाहर फेंक सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम जो आप नॉर्मली अंदर खींचते हैं और फिर बाहर फेंकते हैं, IRV जिसे आप एफर्ट लगाकर बाहर से अंदर खींच सकते हैं। अगर ERV, IRV और टाइडल वॉल्यूम को ऐड कर दिया जाए तो वाइटल कैपेसिटी तैयार होती है। और अगर इसमें आप रेजिडुअल वॉल्यूम भी जोड़ दें तो फिर बनती है टोटल लंग कैपेसिटी। ये जो टर्म्स हैं ये आप आज तैयार करेंगे, इन्हें आप लोग अपनी बुक से, टेक्स्ट बुक से, नोट्स से जो भी है नोट्स पे भी हैं उन्हें तैयार करेंगे। एक आ गया टाइडल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड विदाउट एनी एफर्ट। IRV volume of air that can be inspired with maximum efforts after tidal volume. Number 3, ERV volume of air that can be expired with maximum efforts after tidal volume. Number 4, inspiratory capacity जो सम है टाइडल वॉल्यूम और IRV का। नंबर 5, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी जो सम है टाइडल वॉल्यूम और ERV का। नंबर 6, रेजिडुअल वॉल्यूम हवा का वो वॉल्यूम जो लंग्स के अंदर फंसा रहता है फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी, उसे रेजिडुअल वॉल्यूम कहा जाता है। नंबर 7, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम जो सम है रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का। इसके अलावा वाइटल कैपेसिटी जो सम है टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV प्लस IRV, इन तीनों चीज़ों का। नंबर 9, टोटल लंग कैपेसिटी जो सम है रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV प्लस IRV का। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो, क्योंकि ये तीनों चीज़ें मिलाकर क्या बना, ये तीनों चीज़ें मिलाकर बना वाइटल कैपेसिटी, तो आप ये भी कह सकते हैं कि रेजिडुअल वॉल्यूम और वाइटल कैपेसिटी दोनों को ऐड करें तो टोटल लंग कैपेसिटी बनता है। तो ये जो पल्मोनरी एयर वॉल्यूम्स हैं ये आप आज तैयार करेंगे।